रुपेश जी ने बड़ा ही सुंदर और गहरा प्रश्न पूछा है। पूछते हैं, दी श्री जी, कुछ लोग इस जगत को माया भी कहते हैं, सपना भी कहते हैं, तो क्या यह जगत हकीकत में नहीं है, अर्थात झूठा है? लेकिन हमें जो दिखता है वह तो हकीकत लगता है। अगर यह झूठा है, सपना है, तो हकीकत क्या है? जीवन और मौत क्या है? कृपया इस पे प्रकाश डालें। रुपेश जी, माया का अर्थ झूठा नहीं होता है। माया का अर्थ होता है यह जगत है भी, यह जगत नहीं भी है। इस जगत में केवल दुख है, इस जगत में केवल सुख है, इस जगत में केवल आनंद है। यह जगत अनंत है, यह जगत केवल मेरे तक ही सीमित है। ये जगत अनंत काल से आ रहा है और अनंत काल तक जाएगा। यह जगत केवल मेरे आने और जाने के बीच ही है। यह जगत बहुत बड़ा है, अनंत है, अनंत अंतहीन है। यह जगत मेरे तक ही सीमित है। यहां पे अनंत प्राणी है, अनंत रचनाएं हैं। यह जगत जितना मैं देखता हूं उतना ही बड़ा और उतना ही प्राणी है। यह जगत गलत लोगों से भरा हुआ है, यह जगत सही लोगों से भरा हुआ है। इस जगत में सब गलत हैं, इस जगत में सब सही है। इस जगत में न गलत है न सही है, न दुख है न सुख है। इस जगत में संपत्ति होने पर सुख है, इस जगत में संपत्ति दुख का कारण है। इस जगत में कोई बड़ा है, कोई छोटा है। इस जगत में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई पहले आया है न कोई बाद में आएगा। इस जगत में सब एक प्रवाह है। आदि आदि जो भी आप सोचते हैं वही यह जगत है। यह जगत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, इसलिए यह माया है। अगर हम यह समझते हैं कि यह सोफा है, हम इसको छू कर देखते हैं, यह हकीकत है, लेकिन क्या यह हकीकत है कि यह सोफा है? यह सोफा हमारे भ्रमित मन का एक कल्पना तो नहीं है।
राजा जनक एक बार सुबह सुबह अपने सभा को बुलाते हैं, बहुत घबराए हुए हैं। दरबार उनका सजता है, तो उनके पुरोहित ने बोला कि राजन, क्या बात है कि आप इतनी सुबह सुबह सबको बुला लिए। राजा बोले, रात मैंने सपना देखा कि मैं भिखारी हूं और एक सड़क पर भीख मांग रहा हूं। कुछ लोग भीख दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं, कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, कुछ बिना कुछ बोले हुए चले जा रहे हैं। मैं भूखा हूं। तभी एक बड़ी सी हाथी उधर से पागल रूप होते हुए दौड़ते हुए आया। मैं घबरा के भागने लगा, पसीना पसीना हो गया। तभी लगा कि हाथी मेरे ऊपर न पैर रख देगा। तभी अचानक मेरी नींद टूट गई और मैंने देखा कि मेरे माथे पे पसीना भी है। अब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वह सपना हकीकत है या यह जीवन जहां मैं राजा हूं और यह राज दरबार है, यह हकीकत है। यह भी तो हो सकता है कि मैं एक भिखारी हूं और एक राजा के रूप में मैं सपना देख रहा हूं। क्योंकि सपना में जो भी हम देखते हैं वह तो हकीकत ही होता है। आपने महसूस किया होगा, कोई भयानक सपना देखकर आपके पसीने छूट जाते हैं जो आपके शरीर पे दिखता है। आप हंसने लगते हैं, आप रोने लगते हैं सपना में और बाहर दिखता है। बहुत लोग सपने में चिल्लाने लगते हैं तो कोई जगाकर कहता है कि क्या हुआ। सपनों में जो हम अपने मित्र परिवार के साथ या किसी के भी साथ रहते हैं उसको छूते भी हैं, महसूस भी होता है। ये सपना में मैं बैठा दिखता हूं, ये सोफा है, छूते भी है। तो क्या हम सपना में जो देखते हैं वह सत्य है? लेकिन जब तक हम सपना देखते हैं वह तब तक तो वह सत्य है। जब तक हमारी आंखें हैं तब तक तो यह सत्य है कि यह सोफा है। तो सत्य क्या है? झूठ क्या है? आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। क्या यह सत्य है या सपना है? सपना सत्य है या यह सत्य है? कि यह भी तो सपना नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि हम किसी और के सपने के खिलाड़ी हैं और वो अपने सपनों से हमें खिला रहा है। तभी तो बहुत लोग कहते हैं कि हम कठपुतली हैं, जैसे वह नचाता है वैसे हम नाचते हैं। हो सकता है कि उस परमात्मा के सपनों का हम कलाकार हैं। हम समझ रहे हैं कि हम खेल रहे हैं, हो सकता है कि वह खिला रहा हो।
जैसे आप अपने सपनों में देखते हैं कि आपका एक मित्र आपके साथ हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन दरअसल में वो तो है नहीं, वो तो आपके सपना की उपज है। उसी तरह वो सपना की उपज भी हो सकता है, और हम समझ रहे हैं कि हम यहां जीवन जी रहे हैं। तो जो पहले मैंने कहा कि जीवन जो है दुख से भरा हुआ है, सुख से भरा हुआ है, आनंद है, यहाँ गलत है, सही है, न गलत है न सही है, सब गलत है सब सही है, न अनंत है न अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार भी है, यह जगत छोटा भी है, अनंत भी है। अर्थात जो जिस रूप में इसे देखना चाहता है उसी रूप में इसे देखता है। इसीलिए इसे माया कहा गया है। और इस माया जगत में जो एक सपने के बराबर है, जो सपना मानता है उसके लिए सपना है, जो हकीकत मानता है उसके लिए हकीकत है, जो दुख मानता है उसके लिए दुख है, जो सुख मानता है उसके लिए सुख है, जो सुख दुख से परे निकलकर आनंद की बातें करता है उसके लिए आनंद है। इस सपने में जब हम जगते हैं तो हम एक दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। जब सपना देखते हैं तो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो यह भी तो हो सकता है कि हम सपना देख रहे हैं और जब हमारी मौत होता है, जब हम मरते हैं, तो हम अपने दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। नींद टूटती है हमारी वहां पे और हम निकल के बाहर आते हैं, जो हम सपने में किसी दूसरे शरीर में इन किए हुए हैं। इसलिए तो मरने के बाद कोई शरीर में दोबारा आता नहीं है, वरना इस शरीर से कुछ निकलता है तो थोड़ी देर के बाद कुछ आ भी सकता है। तो मरना और जीना दोनों एक सपना देखने और सपना खत्म होने के समान है। जिस रूप में भी जो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। मैं तो ये मानना हूं कि सब जब हमारे विचारों का खेल है, सपना का खेल है, तो क्यों ना हम आनंद आनंद परम आनंद ही सोचे। हर वक्त सोचे कि जो है वही आनंद है। खाना मिल रहा है आनंद है, नहीं मिल रहा है आनंद है। कोई हंस के बात करता है आनंद है, जो रो के बात करता है आनंद है। हम हंसते हैं आनंद है, रोते हैं आनंद है। कोई मेरी बातें मानता है आनंद है, कोई सम्मान देता है आनंद है, कोई अपमान करता है आनंद है, कोई गाली देता है आनंद है। अर्थात इस जीवन में केवल आनंद आनंद परम आनंद ही है, परम आनंद ही है। भले हो वह सपना हो, माया हो, मिथ्या हो, कुछ भी हो, पर आनंद है, आनंद है। जहां है वही आनंद है, जैसा है वही आनंद है। सब कुछ आनंद है, सब कुछ आनंद है। जब इस विचार में हम आ जाएंगे तो सपना हो, माया हो, हकीकत हो, सब आनंद है, सब आनंद है, सब परम आनंद है, परम